के अभी टाइम जो हो रहा है वो 7:30 बज रहा है और हम लोग सो उठ करके अभी नहाया भी कोई नहीं है। आ गए हैं गुलमा व्यू पॉइंट देखने, क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा है बहुत ही मस्त है। पास में एक रिवर पड़ता है, तो वहाँ से जो रिवर के पास से, रिवर के उस साइड से आपको पहाड़ का स्टार्ट हो जाता है। जो अपना दार्जिलिंग वाला जो पहाड़ है वो वहाँ से स्टार्ट हो जाता है। तो वो एक व्यू पॉइंट है, तो उसी को देखने हम लोग जा रहे हैं। और ये वाली रास्ता है, देख लीजिए आप लोग, इस वाले रास्ता से होकर के हम लोग इधर की ओर जा रहे हैं। मौसम जो है वो बहुत ही मस्त है। सुबह से ही बारिश हो रही है, कल रात से आई थिंक बारिश हो रही है, और बारिश भी मतलब थोड़ी बहुत नहीं, बहुत तेज़ बारिश यहाँ पे हो रही थी। और ये यहाँ पे बहुत सारे होटल्स और होम स्टे शायद बने हुए हैं, तो अगर कोई चाहे तो यहाँ पे होटल या होम स्टे में भी स्टे कर सकते हैं। ये एक टूरिस्ट स्पॉट है बेसिकली। और ये देख सकते हो आप लोग मेरे सामने, पहाड़ का जो स्टार्टिंग है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है। फाइनली लगभग 5-7 मिनट का वॉक के बाद हम लोग पहुँच गए गुलमा का व्यू पॉइंट। और ये रहा गुलमा का व्यू पॉइंट, आप देख सकते हो। सामने से एक ब्रिज होकर के गुजर रही है, और ये सेम ब्रिज है जो यहाँ से न्यू अलीपुर और अलीपुरद्वार की तरफ जाती है। और यहाँ से देख सकते हो ये ब्रिज नदी है, नदी के साइड से ये एक रास्ता टाइप का बनाया हुआ है वॉक करने के लिए। यहाँ से आप लोग जा सकते हो, और नदी के उस साइड से ही जो जंगल है वो स्टार्ट हो जाता है। नहीं, तो ये है महानंदा नदी, महानदी, और ये उसके ऊपर से रेलवे ब्रिज जो होकर के गुजर रही है। और आपको मेन नज़ारा इस रेलवे ब्रिज के जस्ट अपोजिट साइड में दिखाई देगा। चलिए अब नीचे नदी की तरफ जाते हैं। नदी पानी बह रहा है, उसका आवाज़ यहाँ तक हमें सुनाई दे रहा है, इतना तेज़ है। पानी उतना तेज़ नहीं, पानी ज़्यादा नहीं है, बट जो पानी का बहाव है उसका मतलब तेज़ी इतना ज़्यादा है कि उसका आवाज़ यहाँ तक आ रहा है। तो चलिए डायरेक्ट नीचे पानी के पास चलते हैं और उसको देखते हैं, फील करते हैं। वैसे पूरा नदी में तो पानी नहीं है, थोड़े से जगह पे पानी है, बट जब बारिश का सीज़न होता है तब इस नदी में पूरा ही पानी भर जाता होगा। और ये रहा जो महानदी का जो ब्रिज है, रेलवे ब्रिज, वो, और इसी ब्रिज से होकर के न्यू अलीपुरद्वार या फिर अलीपुरद्वार जो ट्रेन जाती है वो होकर के जाती है। तो चलिए अंदर चलते हैं। यहाँ पे मम्मी मेरी यहाँ पे एंजॉय कर रही है नदी के नीचे। और नदी का बहाव भी बहुत ही तेज़ है, मतलब ऐसा नहीं है कि नदी का बहाव कम है, बट यही है, ये बारिश का पानी है। अभी थोड़ा सा, उतना तो ज़्यादा नहीं है, बट है ज़्यादा है। अच्छा लग रहा है। चलिए यहाँ का ब्यूटी को आपको एक छोटे से टाइम लैप्स के साथ दिखाता हूँ। इसको बनाने में थोड़ा सा टाइम तो लगा है, लेकिन देखो इतना मस्त आपको लगेगा ना, लाइक आप खो जाओगे दूसरे दुनिया में। चलिए टाइम लैप्स को स्टार्ट। आधे घंटे हम लोग यहाँ पे एंजॉय किया, और यहाँ से अब निकलने का टाइम आ गया। यहाँ से अब निकल के हम लोग डायरेक्ट अपने घर पे जाएंगे। वहाँ से अब गाड़ी बुक करना है दार्जिलिंग के लिए। तो नेक्स्ट आप लोगों को आज के बाद केवल पहाड़ ही मिलेगा 3-4 दिन। मेरे बैकग्राउंड में ये पहला है जहाँ पे हम लोग को रिवर के सामने हम लोग आए हैं, रिवर के नीचे तक उतरे हैं। अगले दिन से केवल पहाड़ पे जाना है। इसलिए उस ब्रिज के ऊपर आपको ऊपर ले जा करके उस पर का नज़ारा दिखाता हूँ। और वैसे ब्रिज के उस साइड में ना केवल आपको पहाड़ ही दिखाई देगा, क्योंकि यहीं से जो हिमालय का जो पहाड़ है वो उसका स्टार्ट हो जाता है। आप इस साइड अगर जाते हो तो इस साइड में आपको बांग्लादेश मिल जाएगा। यहाँ से लगभग 3-4 किलोमीटर आगे ही बांग्लादेश का बॉर्डर है। तो ये महानदी जो है वो जाकर के बांग्लादेश में एंटर कर जाएगी थोड़ी देर के बाद। तो चलिए अब ऊपर चलते हैं।
मैं सभी को रिकमेंड करूँगा जो भी सिलीगुड़ी आ रहा है, सिलीगुड़ी में आप पहाड़ का या फिर नदी का नज़ारा देखना चाहते हैं तो गुलमा व्यू पॉइंट आ जाइए। बेस्ट है, मतलब यहाँ पे आकर के 2-3 घंटे आराम से एंजॉय कीजिए, देखिए। और इस टाइप का अगर मौसम हो जाए जिसमें बारिश का बादल हो तब तो मज़ा ही मज़ा आ जाएगा। तो चलिए इस पॉइंट से अब निकलते हैं। अब यहाँ से डायरेक्ट हम लोग निकलते हैं दार्जिलिंग के लिए, तो दार्जिलिंग के रास्ते में मिलते हैं।